Dear students, some questions of unit and measurement. State the advantage of SI over other system of units. We study about four systems: CGS, FPS, MKS. There are two metric systems, CGS and MKS, while FPS are British system and SI is an international system. Now question says state the advantage of SI इंटरनेशनल सिस्टम जो है ओवर अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. जितने भी आपके यूनिट सिस्टम हैं उन सभी में SI जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के बारे में की विशेषताएं या क्या हैं उन्हें लिखिए. एडवांटेज फायदे क्या हैं. फर्स्ट, SI system is a coherent system of units. All derived units can be obtained by simple multiplication or division of fundamental units. तो SI system is a coherent system. It means ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एक ही यूनिट का प्रयोग करते हैं. जैसे कि और इसमें किसी भी यूनिट जो आपकी डिराइव्ड यूनिट है उसको उसमें किसी न्यूमेरिक क्वांटिटी की आवश्यकता नीड नहीं होती, बल्कि जैसे स्पीड है तो स्पीड की एक ड्राइव्ड यूनिट है. स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है? लेंथ में, और लेंथ की यूनिट है मीटर, जबकि टाइम की यूनिट है सेकंड. तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर अपॉन सेकंड, अर्थात मीटर पर सेकंड. तो इसमें हमने लेंथ को टाइम से डिवाइड किया और लेंथ की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट सेकंड है. तो सिर्फ सिंपली ऑब्टेन्ड यूनिट्स जो हैं वो किसके द्वारा हासिल की सकती हैं? मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्शन के द्वारा. जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन और वर्क की यूनिट है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो न्यूटन मीटर, डिस्प्लेसमेंट मींस लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर. तो हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स की यूनिट में किसका? लेंथ की यूनिट का. तो ये हमें मिल गया डायरेक्टली. तो ऐसा यूनिट एक कोहेरेंट यूनिट है जिसमें कि सिर्फ डिराइव्ड यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से फाइंड आउट किया जा सकता है. सेकंड, SI इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इट यूजेस ओनली वन यूनिट फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी. SI इज ए रेशनल यूनिट, रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसमें मूल जाति है, जो मूल प्रभाव है उसके आधार पर यूनिट डिसाइड की गई है. जैसे कि आपका एनर्जी के लिए जूल है तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, या मैकेनिकल एनर्जी भी SI में जूल से रिप्रेजेंट होगी. आपका हीट एनर्जी भी जूल से रिप्रेजेंट होगी. और भी जो एनर्जीज हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इन जूल. लेकिन जैसे सामान्य तौर पर सभी स्थानों पर किलोवाट का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, तो हम यहाँ भी जूल का करेंगे. टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज करते हैं लेकिन जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो ये सिर्फ सिंगल उसकी जो मूल रेशनल प्रजाति है, जो उसकी मेन फैक्टर है, उस पर डिसाइडेड होंगी. तो ऐसा यूनिट्स इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. It uses only one unit for a given physical quantity. Third, SI is a metric system. The multiple and submultiples of SI units can be expressed as a power of 10. तो जो SI units हैं वो 10 की पावर के रूप में रिप्रेजेंट की सकते हैं. इनका जो कन्वर्जन है CGS सिस्टम से हम डेका, डेसी, मेगा, इन सभी को माइक्रो, डेसी, तो जितने प्रीफिक्स लगते हैं
वो 10 के इसके मल्टीपल या सब मल्टीपल जो हैं वो 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट की सकते हैं। अर्थात यदि कन्वर्जन करना है तो बहुत सिंपल कन्वर्जन होता है, क्योंकि 10 की पावर्स इसमें, अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू, तो ये 10 की पावर्स के मल्टीपल और सब इसकी जो यूनिट्स हैं वो 10 की पावर्स की में एक्सटेंड होती है, तो कैलकुलेट करने में या रिड्यूस होती हैं, तो इन्हें कैलकुलेट करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। SI is an absolute system of units. It does not use gravitational units. तो SI यूनिट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो करती हैं। किसी भी जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हें एब्सोल्युटली डिफाइन किया गया है, वो निरपेक्ष हैं, उन पर किसी अन्य का प्रभाव नहीं है। इन्हें ग्रेविटेशनल यूनिट या जी के टर्म में कभी भी नहीं नोट किया जाता। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो करेंगे और इनको जब डिफाइन किया गया तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ही डिटरमाइन की गई है। और SI इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, SI इज एज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंटरनेशनली यदि किसी सिस्टम को एक्सेप्ट किया जाता है तो वह है SI को, तो SI इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, यूनिट सिस्टम है, इसलिए ये अदर यूनिट सिस्टम से इसके एडवांटेज है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट, स्टेट द रूल दैट आर फॉलोड इन राइटिंग SI यूनिट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। SI यूनिट्स के लिए जब बैठक हुई थी जेनेवा में 1960 में फंडामेंटल यूनिट्स को डिसाइड करने और उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिसाइड करने एवं उनकी यूनिट्स और जो आपके सिंबल थे उन्हें डिसाइड करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जिसमें कि सभी देश शामिल हुए थे। और इस जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ही अलग अलग चीज़ों के लिए एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफाइन की गई, फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया गया कि हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज आर फाउंड इन दिस वर्ल्ड and how many physical quantities can be defined, all physical quantities, माने ऐसी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाए जो होल यूनिवर्स की समस्त फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर सके। फिर साथ ही इनका कंपेयरिंग, माने जो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट था, नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज किसे निर्धारित की जाए, किसे डिटरमाइन की जाए। हमने पढ़ा ना, मेजरमेंट के लिए हम कंपेयर करते हैं और कंपेयरिंग के लिए हमें एक उसी टाइप की जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम कंपेयर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, उसी का एक स्टैंडर्ड हम लेते हैं, उस स्टैंडर्ड वैल्यूज लेते हैं और उससे कंपेयर करते हैं मेजर करने के लिए। तो हाउ मैनी फिजिकल क्वांटिटीज आर फाउंड, how many physical quantities are found in this whole world and how can we categorize in these units total universe, two things, then what will be its standard unit, and और हम इसे क्या कह के बुलाएंगे, इसकी नेमिंग जो है, इसकी नेमिंग क्या होगी, इसके सिंबल्स क्या होंगे और इसके रूल्स रेगुलेशन क्या होंगी, ये सभी कुछ डिसाइड किया गया था। तो सामान्यतः जनरली क्या है कि जो आपका SI सिस्टम है, SI सिस्टम में, SI यूनिट सिस्टम में हम ग्रामेटिकल जो इंग्लिश ग्रामर में जो यूज होता है उसका यूज नहीं करते, उसके रूल्स का यूज नहीं करते। तो इसमें किसी भी यूनिट का नाम डिसाइड किया गया था, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि हम कभी भी सभी यूनिट्स को स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। सभी यूनिट्स किसमें लिखी जाएंगी, 7 ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, उन 7 ड्राइव्ड यूनिट्स के जो 7 ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल
फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट डिसाइड की गई है, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, उनके लिए हम जिस नेमिंग का यूज कर रहे हैं, जो यूनिट्स को डिसाइड कर रहे हैं, उनकी नेमिंग को हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाएगा, चाहे वो किसी वैज्ञानिक के नाम से भी क्यों नहीं ली गई हो। यदि वो वैज्ञानिक के नाम से भी ली गई हो तो उन सभी यूनिट्स को स्मॉल लेटर्स में ही नोट किया जाएगा। सेकंड, इनके सिंबल के रूप में जो लेटर्स यूज होंगे वो भी स्मॉल होंगे। सिर्फ वही लेटर्स कैपिटल लिखे जा सकते हैं। इनके सिंबल के रूप में, यूनिट्स के सिंबल के रूप में सिर्फ उन्हीं यूनिट्स के सिंबल्स को कैपिटल लेटर में नोट किया जाएगा जो कि साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है। जैसे एम्पियर में एक कैपिटल होता है, एक कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका सिंबल कैपिटल ए होगा। इसी तरह से केल्विन साइंटिस्ट के नाम में है, इसलिए इसका फर्स्ट जो सिंबल का लेटर होगा वो के कैपिटल होगा। लेकिन कैंडेला में दोनों सी और डी स्मॉल लेटर्स में होंगे, क्योंकि सी, ये एक एक्सेप्शन है। इसलिए एक्सेप्शन है क्योंकि यदि सी कैपिटल और डी स्मॉल ले लेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर जाएगा, कैडमियम का संकेत हो जाएगा। इसलिए इसमें भी डिसाइड किया गया था कि जो कैंडेला का सिंबल है उसे दोनों ही मैंने सी और डी दोनों ही स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। चौथा, इसमें प्लूरल्स नहीं होंगे। यूनिट सिस्टम में प्लूरल्स नहीं होंगे। माने 10 मीटर को हम 10 ms नहीं लिखेंगे, 10 m ही लिखेंगे। क्वांटिटी नंबर्स कितना भी अधिक हो, यह हमेशा सिर्फ सिंबल में यूज होगी, प्लूरल फॉर्म में इसका यूज नहीं करेंगे। यदि प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं तो उसका सेंस बदल जाएगा। जैसे हमने 10 ms लिख दिया, इसका मतलब m और s लिख दिया, इसका मतलब होगा मीटर सेकेंड, ना कि मीटर्स। तो इसलिए ये नियम बनाया गया था कि सिर्फ सिंगल नंबर लिखोगे, मीटर लिखना तो m लिखोगे, प्लूरल में नहीं लिखोगे। और जैसे एब्रिविएशन में हम करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो कोई भी सिंबल फंडामेंटल यूनिट्स का के किसी भी सिंबल के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाएगा। आफ्टर फॉलोड ए फुल स्टॉप। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या है। State the rule that are followed in writing SI units in symbolic form। जब हम SI units को symbolic form में नोट करते हैं तो उसके लिए इंटरनेशनली किन रूल्स को अप्लाई किया जाता है। तो इंटरनेशनली जिन रूल्स को अप्लाई किया जाता है, फर्स्ट, स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल्स ऑफ यूनिट। प्रत्येक जो सिंबल्स हैं, यूनिट के सिंबल्स हैं, उन्हें स्मॉल लेटर्स में राइट किया जाएगा। सेकंड, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय ए फुल स्टॉप। किसी भी एम डॉट यूज नहीं करेंगे, एम मतलब मीटर ही होगा, एम डॉट का यूज नहीं होगा, माना एम के बाद फुल स्टॉप नहीं होगा। थर्ड, द इनिशियल लेटर ऑफ ए सिंबल इज कैपिटल ओनली व्हेन द यूनिट इज नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। केवल सिंगल सिंबॉलिक लेटर जो है, इनिशियल लेटर जिसका हम यूज करते हैं, उनमें सिर्फ वही लेटर कैपिटल होंगे जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है, जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है।